तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। और दोस्तों, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है वह भारत के एक महान हस्ती, जो कि कभी भारत के प्रधानमंत्री भी थे 10 वर्षों तक, ठीक है ना? डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उन्हीं के बारे में ये न्यूज़ आर्टिकल है। उनका हाल ही में निधन हो गया, है ना? तो चलिए पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है कंसाइन। कंसाइन का मतलब होता है हवाले कर देना, है ना? यानी कि भेजना भी इसका अर्थ होता है ना? देना भी होता है, ठीक है ना? और कंसाइन से ही एक वर्ड बनता है कंसाइनमेंट, ठीक है ना? और फ़िल्म्स में आप लोग कंसाइनमेंट सुने होइएगा, है ना? देखते होइए कि जहाज से मतलब कि सामान वगैरह को भेजा जाता है, तो वो जो भेजा जाने वाला सामान है, उसको ही कंसाइनमेंट कहा जाता है। बहुत बड़ा-बड़ा मतलब कि हीरो सब ये सब डायलॉग बोलता रहता है, कंसाइनमेंट पहुँच चुका है, ठीक है ना? तो अगला वर्ड है, वो है फायर। फायर का मतलब होता है चीता। चीता कहने का मतलब अ, लकड़ी का वो ढेर जिस पर डेड बॉडी को रखा जाता है जलाने के लिए, उसे ही चीता कहा जाता है, ठीक है ना? और एक वर्ड है ग्रेव। ग्रेव मतलब होता है कब्र, है ना? तो चीता अलग चीज़ होता है और कब्र अलग चीज़ होता है ना? कब्र तो वो भी होगा जब मतलब कि जलाया नहीं जाएगा, है ना? उसके बाद है अगर फायर भी होता है जला देने के बाद, उस पर भी कब्र वो भी कहलाता है, ठीक है? उसके बाद है कॉप्स। तो कॉप्स जो होता है वह आदमी की डेड बॉडी को बोला जाता है ना? लाश। और कार्कस, ये जो है एनिमल्स है ना, यानी जानवरों का जो डेड बॉडी होता है उसे कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद है हिम। हिम का मतलब होता है भजन, ठीक है? इसके बदले में आप शाम का भी यूज कर सकते हैं, शाम मतलब ही भजन होता है। उसके बाद है क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम मतलब होता है शमशान, मतलब वैसा जगह जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है उसे क्रीमेटोरियम कहा जाता है, ठीक है ना? शमशान। और हिंदुइज्म में ऐसा प्रथा है ना? और ब्यूरियल ग्राउंड, इसका अर्थ होता है कब्रिस्तान। और ब्यूरियल ग्राउंड में क्या होता है, तो डेड बॉडी को वहाँ पर जलाया नहीं जाता है, ज़मीन के नीचे दफना दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, ठीक है ना? और इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी सब में ब्यूरियल ग्राउंड होता है, ठीक है? उसके बाद है ग्रेवयार्ड। तो यह क्या होता है, तो ब्यूरियल ग्राउंड ही होता है, लेकिन चर्च के पास का जो होता है, जहाँ चर्च भी रहता है उसे ही ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो यही डिफरेंस हो जाता है, ब्यूरियल ग्राउंड और ग्रेवयार्ड दोनों का अर्थ होगा कब्रिस्तान, लेकिन ग्रेवयार्ड चर्च के पास ही होता है ना? और क्रिश्चियन लोगों के लिए चर्च होता है, लेकिन ब्यूरियल ग्राउंड तो इस्लाम में भी है, ठीक है ना? इसके बाद है ट्रिब्यूट। इसका मतलब होता है श्रद्धांजलि। और पे ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, है ना? और इसके बदले में पे होमिज भी लोग कहते हैं, मतलब श्रद्धांजलि देना, है ना? उसके बाद है पे लास्ट रिस्पेक्ट। इसका भी वही अर्थ होता है, श्रद्धांजलि देना, है ना? तो कई तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना? तो श्रद्धांजलि देने का मतलब होता है कोई डेड बॉडी, सॉरी, कोई मर मर गया है तो वो उनके यहाँ देखने जाना, तो पे लास्ट रिस्पेक्ट हो जाएगा, चाहे उनके सम्मान में कुछ बात कहना, है ना? तो या फिर कुछ करना, ये सब होता है श्रद्धांजलि देना, ठीक है? और रीत, रीत मतलब पुष्पांजलि, है ना? जैसे कि फूल वगैरह का जो बना करके, है ना, माला बना करके जो मतलब कि डेड बॉडी पर रखा जाता है उसे ही रीत कहा जाता है। और ले रीत मतलब होता है पुष्पांजलि देना, ठीक है? उसके बाद है ड्रेप। ड्रेप का अर्थ लपेटना भी होता है और लटकाना भी होता है। तो लपेटने के लिए डैंगल का ही प्रयोग किया, सॉरी, लटकाने के लिए डैंगल का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। और एक सिनोनिम कवर भी हो जाएगा, कवर मतलब ढकना, ठीक है ना? उसके बाद है मतलब ड्रेप का अर्थ लटकाना और ढकना दोनों होता है, इसलिए दो तरह के सिनोनिम्स होगा। उसके बाद हो गया चैंट। चैंट मतलब होता है जाप करना। तो जाप करते हैं तो आप चीज़ों को रिपीट करते हैं, इसलिए इसका सिनोनिम रिपीट आप मतलब कि कर सकते हैं ना? एग्जाम में आ जाए चैंट का समानार्थी, है ना, सिनोनिम, तो आप रिपीट को चुन सकते हैं। उसके बाद है डिग्निटरी। डिग्निटरी का मतलब होता है वीआईपी, है ना? जो बहुत ही इम्पोर्टेंस वाला पर्सन होते हैं, है ना?
तो उसे ही वीआईपी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना। तो डिग्निटरी का समानार्थी हो गया वीआईपी। उसके बाद है मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है ना। और इसके सिनोनिम के तौर पर आप ग्रीव का ही प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीव का मतलब वही होता है शोक मनाना, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको और भी न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे पढ़ने के दौरान, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी कुछ आपको जानकारी हासिल होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या करा, द मॉर्टल रिमेन्स। अब देखिए मॉर्टल रिमेन्स, मॉर्टल जो रिमेन्स जो होता है वो डेड बॉडी को कहा जाता है ना। थोड़ा रिस्पेक्टफुल वर्ड है ना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वर कंसाइंड टू फ्लेम्स एट द निगमबोध घाट हियर ऑन सैटरडे अमिड द चैंटिंग ऑफ रिलीजियस हिम्स। तो यहाँ तक क्या अर्थ निकला, तो कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का डेड बॉडी आग के हवाले कर दिया, फिल्म्स मतलब अग्नि ज्वाला है ना, के हवाले कर दिया गया। कहाँ, तो निगमबोध घाट पर। और यहाँ पर कब किया गया आग के हवाले, तो शनिवार को। अमीड मतलब के बीच, द चैंटिंग ऑफ रिलीजियस हिम्स यानी कि धार्मिक भजन के जाप के बीच, ठीक है बात। आई क्या कर, द फ्यूनरल फायर, है ना। फ्यूनरल लिखने का जरूरत भी नहीं था, है ना। न्यूज़पेपर वाले कभी कभी एक्स्ट्रा वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, इसका जरूरत ही नहीं होता है। फायर मतलब होता ही चिता, तो फ्यूनरल फायर करने का मतलब क्या होता है ना। तो कह रहा है कि द फ्यूनरल फायर यानी कि चिता वाज लीट, लाइट का लीट हो गया, तो लाइट मतलब जलाना होता है ना, वर्ब के तौर पर, और नाउन के तौर पर रोशनी होता है। तो कह रहा है कि चिता जलाया गया बाय हिज एल्डेस्ट डॉटर उपिंदर सिंह, मतलब उनके सबसे बड़ी पुत्री उपिंदर सिंह के द्वारा, ठीक है ना। आई क्या करा, द लास्ट राइट्स वर परफॉर्म। लास्ट राइट मतलब अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार मतलब कि परफॉर्म किए गए इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमॉन्ग अदर टॉप लीडर्स एंड फॉरेन डिग्निटरीज, है ना। तो कह रहा है कि अंतिम संस्कार परफॉर्म किए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मतलब कि शीर्ष नेतागण और विदेशी मतलब वीआईपीज के बीच, है ना। तो ये सब लोग उपस्थित थे, यही सेंस है। आई क्या करा, किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक एंड मॉरिशस फॉरेन मिनिस्टर धनंजय रामफल वर अमॉन्ग द फॉरेन डिग्निटरीज हु पेड देयर ट्रिब्यूट्स टू सिंह। तो कह रहा है कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, है ना, इतना बड़ा नाम है, और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल, मतलब उन लोगों में से थे, विदेशी वीआईपी में से, जिन्होंने क्या किया, तो अपना श्रद्धांजलि दिया मनमोहन सिंह को, ठीक है ना। आई क्या करा, बिसाइड प्रेसिडेंट मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड लीडर्स ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे एंड राहुल गांधी वर अमंग द टॉप लीडर्स हु पेड देयर लास्ट ट्रिब्यूट्स टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ओम बिरला, और लीडर्स ऑफ अपोजिशन में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये सब भी थे टॉप लीडर्स में, जिन्होंने क्या किया, अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया पूर्व प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है ना। आई क्या करा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, है ना, एंड द 3 सर्विसेज चीफ ऑल्सो पेड देयर लास्ट रिस्पेक्ट टू सिंह। तो मतलब कि CDS जनरल अनिल चौहान, है ना, और तीनों सेनाओं के प्रमुख लोगों ने भी क्या किया, तो अपना मतलब कि अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित किया, है ना, सिंह को। आई क्या करा,
देयर सॉरी द प्रोसेसन यानी कि जुलूस है ना, और शोभा यात्रा भी होता है, तो कई तरह के सेंस देता है प्रोसेसन। कैरिंग सिंग्स मॉर्टल रिमेन्स मतलब कि सिंह के है ना, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम सॉरी मॉर्टल रिमेन्स यानी कि डेड बॉडी को ले जाने वाला प्रोसेसन रीच द क्रेमेटोरियम एट अराउंड 11:30 AM, मतलब दिन के 11:30 बजे मतलब कि शमशान पहुंचा। वेयर जहाँ द लास्ट राइट्स वर टू बी परफॉर्म, जहाँ मतलब अंतिम संस्कार किया जाना था। आई क्या करा, ड्रेप्ड इन द ट्राइकलर यानी कि तिरंगा में लिपटा, द फ्लावर बिडेक्ट, बिडेक मतलब होता है सजाना है ना, कैस्किट, कैस्किट मतलब कॉफिन होगा, ताबूत होगा, तो करा कि फूलों से सजा मतलब कि कॉफिन यानी कि ताबूत, वाज प्लेस्ड मतलब रखा गया, एट अ रेज्ड प्लेटफॉर्म मतलब ऊंचा किए गया हुआ प्लेटफॉर्म पर है ना, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर। वेयर लीडर्स कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स लीड रिस ऑन सिंग्स मॉर्टल इमेज, जहाँ की क्या हुए मतलब कि पार्टी का भेदभाव भुला करके है ना, हर पार्टी के मतलब कि लीडर्स क्या किए, आप पुष्पांजलि अर्पित किए सिंह के मतलब कि मॉर्टल रिमेन्स मतलब कि डेड बॉडी पे। ठीक है, आई क्या कर अर्लियर मतलब शुरू मतलब सवेरे, द फाइनल जर्नी ऑफ सिंह बिगेन फ्रॉम द AICC हेडक्वार्टर्स ऑन सैटरडे मॉर्निंग आफ्टर कांग्रेस लीडर्स पेड होमेज टू देयर डिपार्टेड लीडर। तो डिपार्टेड का अर्थ क्या होता है, डेड है ना। तो कहा है कि अब देखिए कोई वर्ड होता है तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मरना, निधन होना, शहीद होना, सब तो बात एक ही है, गुजर जाना। तो थोड़ा मर जाना थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल वर्ड हो गया और उसमें कोई रिस्पेक्ट नाम का चीज़ नहीं है, इसीलिए उसके बदले में डिपार्टेड का प्रयोग किया जाता है ना। डिपार्टेड मतलब मृतक, तो डेड। तो क्या करा है सवेरे अंतिम यात्रा सिंह का क्या हुआ, शुरू हुआ AICC के हेडक्वार्टर से शनिवार को सुबह को, किसके बाद, तो कांग्रेस नेताओं के मतलब कि अपने मतलब दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के बाद है ना। आई क्या करा, द व्हीकल कैरिंग द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सिंह लेफ्ट द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स इन अ प्रोसेसन अमिड चैंट्स ऑफ मनमोहन सिंह अमर रहे। तो कहा है कि वाहन लेकर चलने वाला डेड बॉडी सिंह का वो मतलब कि कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकला एक जुलूस में, जाप के बीच मनमोहन सिंह अमर रहे इस जाप के बीच। ठीक है ना। आई क्या करा, अ लार्ज नंबर ऑफ कांग्रेस वर्कर्स एंड लीडर्स अलॉन्ग विथ हंड्रेड्स ऑफ सिंग्स वेल विशर्स वॉकड अलॉन्ग एज, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा स्लोगन्स रेंट द ईयर। तो कह रहा है कि अ, बहुत बड़ी संख्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और नेताओं का मतलब कि सिंह के सैकड़ों शुभ चिंतकों के साथ मतलब कि चले साथ साथ, और क्या नारा दिया गया, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा स्लोगन्स। वो क्या हुआ, रेंट द ईयर। तो रेंट एक वर्ड अपने आप में भी होता है, रेंट मतलब किराया, और रेंट एक वर्ब होता है REND है ना, तो रेंट का भी रेंट बन जाता है। तो रेंट मतलब होता है फाड़ना चीरना है ना। तो ये नारा क्या किया, तो हवा को फाड़ दिया, मतलब कि वही सेंस है, पूरा ज़्यादा गुंजा वहाँ, हवा को चीर दिया, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ऑल्सो अकम्पेंड मतलब होता है साथ जाना, द प्रोसेसन अलोंग साइड सिंग्स रिलेटिव्स। तो कह रहा है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी ने भी क्या किया, साथ गया जुलूस में, किसके साथ, तो सिंह के संबंधियों के साथ। आई क्या कर रहा है, सिंग्स मॉर्टल रिमेन्स वर टेकन टू द AICC हेडक्वार्टर्स फ्रॉम हिज रेजिडेंस ऑन 3 मोतीलाल नेहरू रोड अ लिटल बिफोर 9 AM। तो कह रहा है कि सुबह 9 बजे से कुछ देर पहले मोती 3 मोतीलाल नेहरू रोड से उनका जो आवास था मतलब कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, वहाँ से ले जाया गया कहाँ, तो कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स। ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, द मॉर्टल रिमेन्स वर केप्ट देयर, तो वो जो है डेड बॉडी को रखा गया वहाँ
फॉर अबाउट एन आवर, करीब 1 घंटा, with several top Congress leaders including Mallikarjun Kharge, सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी पेइंग ट्रिब्यूट्स अमong अदर्स। जहाँ क्या हुआ तो अनेक शीर्ष कांग्रेस नेतागण जिसमें शामिल है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन्होंने क्या किया, अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया अन्य लोगों के साथ ही, है ना, अन्य लोगों के बीच। आई क्या करा, सिंह's वाइफ गुरशरण कौर एंड वन ऑफ देयर डॉटर्स also laid a wreath on his body। तो सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनके मतलब कि पुत्रियां भी ने क्या किया, तो पुष्पांजलि अर्पित किया उनके डेड बॉडी पे। आई क्या कर, सिंह पास्ट अवे, मतलब कि सिंह गुजरे, पास मतलब गुजरना, ऑन थर्सडे मतलब कि गुरुवार को रात को, है ना, एट दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो एम्स मतलब कि दिल्ली के एम्स मतलब कि गुजरे वो ड्यू टू एज रिलेटेड मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो उम्र से संबंधित जटिलताओं की वजह से ही वॉज 92, तो 92 ईयर्स के थे वो। आई क्या करा, कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब भारत के आर्थिक सुधार का आर्किटेक्ट समझा जाने वाला। सिंह सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स बिटवीन 2004 एंड 2014। तो सिंह ने क्या किया, तो प्रधानमंत्री के तौर पर मतलब कि सेवा दिया, काम किया 10 वर्षों तक, 2004 से 2014 के बीच। आई क्या कर रहा है, A 7-day national mourning is being observed throughout the country as a mark of respect to the former Prime Minister, during which the national flag will be flown at half-mast across the nation, the Indian Home Minister has announced। तो कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान मतलब कि किया है कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मतलब कि मनाया जा रहा है पूरे देश में, है ना, एक सिंबल के तौर पर, मार्क इंडिकेशन के तौर पर, मतलब रिस्पेक्ट के उनके सम्मान में, है ना, टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान के मतलब सिंबल के तौर पर, मतलब कि देश में मनाया जा रहा है पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। और कहा है कि ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान राष्ट्रीय झंडा मतलब कि फहराया जाएगा एट हाफ मास्ट, आधे मास्ट पर, अक्रॉस द नेशन मतलब पूरे देश में। अब देखिए हाफ मास्ट में झंडा फहराने का मतलब है कि पूरा जो झंडा का खंभा होता है उसके पूरा ऊपर में नहीं फहराया जाएगा, बीच में झंडा को बांधा जाएगा, ये होता है हाफ मास्ट पर झंडा को फहराया जाना, ठीक है ना। तो यही स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा। और देश ने एक बहुत ही मतलब कि महान हस्ती को खो दिया, तो उन्हें नमन।